कर दो। और आपको ये साफ साफ अनुभव हो जाएगा, अरे मैं तो कुछ और सोच रहा था अभी बैठा हुआ, परंतु ये तो कुछ और है। इसी को कहते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से बहुत अधिक जमीन जीत सकते हो, परंतु मन पर विजय पाना, दिस इज जर्नी कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड। कितनी सरल यात्रा है ये, कितना जीवन सुगम है ये। ये सब कॉन्शियस माइंड इस समय सक्रिय है। जब जब आप शांत होते हो ये सक्रिय होता है। और इट्स ए ग्रेट हीलर। आप सोते हो वो जागता है। धीरे से शांत बैठना। आंखें खोल लेना थोड़ा सा इसका रहस्य को जानते हुए। क्या है ये स्थिति? जब ये बात सोचकर बैठा जाए कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, होता नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका ईगो इन्वॉल्व है। मैं ध्यान करने जा रहा हूं, वैसे बैठा हुआ हूं, वैसे ही बैठा हूं। वो स्थिति कैसे है? आप तो ऐसे बैठे हुए हो। बच्चा आके कहता है बाबूजी आप सो रहे हो? आप कहते हो नहीं। तो क्या कर रहे हो आप? आंख बंद करके वैसे ही बैठा हुआ हूं। आप जानते हो क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि आप सुकून की ओर। इसलिए मेडिटेशन बहुत सिंपल है, साधारण है। उसको जानना ये इसीलिए रोज करवाई जा रही है कि आपके अंदर एक बदलाव आ जाए। वो चीज जो प्रत्यक्ष है, जो आप रोज अनुभव करते हो, हां मेरे भीतर है, पल्स बीट में, हर हृदय धड़कन में वही है, हर जीव में वही है, चलते फिरते उठते सब कुछ उसी वही तो हो रहा है। अभी बात कही गई, मैं सोता हूं, आप सोते हो, वो जागता है। कैसे? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास मन है। आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये नहीं जानता, सिर्फ वही जानता हूं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो अज्ञान है। वो सिर्फ एक पेट को पालने वाली बात है। क्या है? आप सोते हो, वो जागता है। शरीर सो गया, मन शांत हो गया, परंतु कोई जाग रहा होता है। आपने कभी देखा? कभी उसका अनुभव किया? उसी को बोलते हैं आपकी सोल, आत्मा, प्राण शक्ति, चेतना। आपको कोई सपना आता है रात को,
ड्रीमिंग स्टेट। 3 स्टेजेस हैं ये, वेकिंग, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। ड्रीमिंग में क्या होता है, आप ड्रीम करते हो और वही जो ड्रीम होता है आपको सुबह उठकर याद रहता है। आप तो सोए पड़े थे, मन आपका शांत था, पर ये जाग कौन रहा था? बात सारी ये है, ये बताता भी कोई नहीं है। अगर वो भी सो जाए, राम नाम सत हो गया जी, गल खत्म है। बंदा कहता जी ये सुता पे रह गया बंदा। इसलिए जो आप जुड़ते हो रोज इसके साथ, मेरे अंदर गुरु नानक साहब ने क्या कहा, दी बॉडी इज ए केज, ये एक पिंजरा है, वेयर द बर्ड रिजाइड, जहां एक पक्षी रहता है। जिस दिन वो पक्षी निकल गया, आत्मा रूपी पक्षी, गल खत्म हो गई सारी, ना वर्मा ना शर्मा ना कुछ भी, बात ही खत्म हो गई। इसलिए डेली 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 वैसे ही बैठो, एक साधारण तरीके से, दिन में भी। और क्या करना है, सोच विचारते रहोगे आप, सब कुछ होते हुए आदमी सोचता रहता, थोड़ा बस 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, काइंडली सिट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तो निकाल सकता आदमी, इतना तो बिजी नहीं होता। 2 मिनट निकालो, 1 मिनट निकालो, आप एनर्जाइज होना शुरू हुए। क्योंकि वही बोलता है, ये अंदर क्या कहता है, प्रिया मैं तेरे साथ ही तो था, तू मेरे साथ बात ही नहीं करता, तू भागता दौड़ता कहीं और फिरता है। मैं तेरे पास ही तो हूं, बिल्कुल तेरे समीप से भी समीप हूं, परंतु मन जो कहता है चल उधर इधर, वो टिकने नहीं देता आपको। तो इसलिए जब जब आप ऐसे बैठते हो, ए वेरी गुड हीलिंग, एक संतुलन, एक स्वास्थ्य, जहां संतुलन है वहां स्वास्थ्य है। इसलिए आपको जानकारी के लिए, स्वास्थ्य केवल घुटनों में दर्द होना या कुछ और ना होना स्वास्थ्य नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। वो उपचार करते हैं सर, ट्रीटमेंट करते हैं। वो स्वास्थ्य क्या है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशंस का कंट्रोल होना है, और सोशियोलॉजिकल, समाज में कैसे रहना, यही तो स्वास्थ्य है। इसलिए आपको डेली डेली बैठना है ऐसे, और सेवरल टाइम इन ए डे यू विल सी ए चेंज, ऑल टुगेदर ए चेंज। फिजिकल लेवल पर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट, लाइफ गिविंग ऑर्गन्स, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। आप देखो, किसी पेशेंट को कहीं लेके जाओ, थोड़ा सा बात 1-2 मिनट लगेंगे ताकि आप समझ आ जाए। कोई हार्ट पेशेंट है, उसको लेके जाओ, हाइपरटेंसिव है, कोई ब्रेन एक्टिविटी है, किसी को लेके जाओ, वो कभी आदमी नहीं पूछता भाई इसका लाइफस्टाइल क्या है। वो कहता हार्ट है, ठीक है ठीक है, कराओ इसका एंजियोग्राफी कराओ, फटाफट साथ में वो जो डालना है उसके डाल देगा। परंतु उसका पास्ट जो लाइफ है, कैसे वो जीता है, क्या वो चिंता में, स्ट्रेस में, दुखी, जिसको दुखी आत्मा बोलते हैं, वैसे तो नहीं जीता। अगर वैसे जीता है, सच बात यह है, आपके हृदय की फ्लक्चुएशन, ये माइंड, ये मस्तिष्क और सभी अंदर की जो क्रियाएं, श्वास, ये वो सब कुछ बिगड़ने लगता है। इसलिए यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन। दूसरा कोई आदमी आपको मास्टरी नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपको ट्रैक पे छोड़ेगा, भैया ये ट्रैक है, यहां पर बैठ जाओ, बस ऐसे बैठ जाओ। बाकी आपको जब आप वैसे बैठोगे, आपको अंदर से ए डेली न्यू एक्सपीरियंस, ए डेली न्यू लाइट, ए डेली न्यू अनुभव होगा आपको भीतर। आप कहोगे यार मैं वैसे ही बैठा हुआ था, 1-2 मिनट बैठता हूं, इतना सुकून सा महसूस करता हूं, इतना बैलेंस हर क्षण आपका बिगड़ता है मन के कारण, विचारों के कारण। आप बैठे यहां पर हो, बात अमृतसर में हो रही है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं ऑफलाइन। आदमी ऑनलाइन क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेना। ऑनलाइन क्या है, जब आप अंदर के साथ जुड़ते हो, दैट इज रियली ऑनलाइन। जब आप उससे डिस्कनेक्ट होते हो, यू आर ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या है, चिंता है, स्वार्थ है, लालच है,
रोग है, विकार है, यही तो ऑफलाइन में है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन हूं। कैसे होता हूं ऑनलाइन, उसको भी थोड़ा 1 मिनट में अनुभव करें। आंखें बंद करना। अभी तक वो जो स्थिति थी ऑफलाइन की थी, सुन रहे थे आप। अब आप कह सकते हो आई एम ऑनलाइन। क्या मैं दिन में ऑनलाइन होता हूं कभी? यहां की बात छोड़ते हुए, क्या मैं दिनचर्या में, दिन में, घर पर कभी ऑनलाइन होता हूं या ऑफलाइन ही रहता हूं? ऑनलाइन से अभिप्राय, यू गेट कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। ऑफलाइन, अपने आप से परे हो जाना। क्या आप इतना सुकून, शांति प्राणायाम से अनुभव कर सकते हो? बताओ, अपने आप देखें। इसलिए क्यों ये प्रभावशाली क्रिया? केवल वैसे बैठो। वैसे बैठने से आपको अंदर के केबल का कनेक्शन मिल जाता है। और आपको सब सब अनुभव होने लगेगा। वास्तव में मैं जो सोचता हूं, विचारता हूं, चिंता करता हूं, वो है ही नहीं है। सच लगता है परंतु सच नहीं है। अगर सच होता तो आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते। धीरे से आंखें खोल लेना। बनती है जी बात? बस बस इस बात को समझ लेना। एक बात बोली गई बीच में, प्राणायाम करते हुए भी आप ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? आपकी बुद्धि वहां पर अप्लाइड है। आई एम डूइंग दिस। माई डियर, लीव ऑल दैट, लीव ऑल दैट। देन कम टू द अपना जो स्वभाव है, गेट कनेक्शन। वहां कनेक्शन मिल रहा है जी, गैस का कनेक्शन मिल रहा है। भैया गैस का कनेक्शन ले लो यार, लाइन लगाओ, फटाफट ले लो। तो इसलिए बड़ा मजा आता है जब आप ऐसे बैठते हो। जीवन का ध्येय और लक्ष्य पूरा होने लगता है जब आप अभ्यास करते हो। आइए थोड़ा आगे अभ्यास को बढ़ाते हुए, कपालभाति प्राणायाम, ये बैलेंस आपके भीतर बना हुआ है। अब इसको, बैलेंस को हम नहीं बिगाड़ेंगे। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। प्रभात वेला में मैं निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि योग में केवल सकारात्मकता है और कहीं है ही नहीं। सकारात्मकता क्या होती है? जब जब आप स्वस्थ, शांत महसूस करते हो, दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ द लाइफ। आप ला कहते जाओ, दिन में मैं पॉजिटिव में हूं, नहीं, क्योंकि आप स्थिर और शांत नहीं होते। क्योंकि इंसान को पॉजिटिविटी पता नहीं, इसीलिए अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। एक्सेल ब्यूटीफुली, आप भीतर से टॉक्सिन्स को बाहर छोड़ते हुए, चेस्ट क्लींजिंग, नॉस्ट्रल क्लींजिंग, एब्डोमिनल, निष्कासन, ग्लैंड्स, ग्रंथि प्रणाली, रक्त संचार की क्रिया,
आपका वोकल नर्व। इसलिए प्रैक्टिस ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल आपका सांस छोड़ना भी एक संगीत में रिदम बन जाए। ये रिदम का होना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एक्शन। हर सांस छोड़ते मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ, क्योंकि कपाल का अर्थ है मस्तिष्क, भाती का अर्थ है शाइनिंग ग्लो। योर लाइफ विल ग्लो, योर इनर विल ग्लो। धीरे से शांत बैठना। ये कौन है शांत? कोई जबरदस्ती भी आप विचार लाना चाहोगे, नहीं आता वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं तेरे को सुकून दे रहा हूं। आपका स्वभाव ये है, आंख बंद रखना, बस स्थिर बैठना। कैसे शरीर भूले हुए हो, मन शांत है, केवल एक सुकून है, एक होश है, एक भीतर का प्रकाश है। ये वो स्थिति है जिसको बोलते हैं ईश्वर की इबादत, जहां कुछ मांगा नहीं जाता, जहां कुछ बोला नहीं जाता, केवल एक अनुभव है। ईश्वर एक अनुभव है, जीवन एक अनुभव है। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। और मैं बार बार योग केंद्र पर ये गेट टुगेदर में हम लोग उस संतुलन का अनुभव करते हैं। संतुलन है क्या? संतुलन ईश्वरीय है, डिवाइन है। आत्मिक गुणों का विस्तार को जानने के लिए हम इस संसार में हैं। फिर शांत बैठे। ये है आपका अपना आप। गेट कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। आप याद रखें, शांति नहीं बैठे हुए, थोड़ा ध्यान देना। ये चेहरे पर मुस्कान भी स्वाभाविक है। ये अनकंडीशनल है। आपको कुछ प्राप्ति नहीं हुई भौतिक, आपने कुछ खरीदा नहीं है। अनकंडीशनल है, दैट इज कंडीशनल। इसलिए
मैं इस डिवाइन ब्लिस के लिए रोज उसका अनुभव करता हूं, नॉट ए विदाउट एनी सिंगल डे। धीरे से हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखना। आइए बिना एक्शन के अभ्यास करते हुए प्लीज कंसंट्रेट ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, बाई नासिका पर ध्यान केंद्रित करें। यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट, exhaling from the right, inhaling from the right, exhaling from the left. Position is comfortable. हर सांस लेते कहां कहां ये स्पर्श करता हुआ वो अंग ऑक्सीजनेटेड होता हुआ, सेल कोशिका ऑक्सीजनेटेड होती हुई, आप क्या इनहेल कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो, आपको सब कुछ जानकारी होगी। श्वास स्थूल है, प्राण सूक्ष्म है। श्वास की अंतरंग शक्ति प्राण है, आप वो ग्रहण कर रहे हो। जो अंगों को गति देता है वो है प्राण, जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता, वो है प्राण। किन किन नासिका के पॉइंट्स को स्पर्श करता हुआ सांस अंतिम शोर से प्राण रूप धारण करता हुआ भीतर प्रवेश कर जाता है और दूसरी तरफ से निकास हो जाता है। यू कैन फील द टेम्परेचर आल्सो, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल स्थिति में अभ्यास करते हुए, और ये अभ्यास करते हुए जागरूकावस्था में सांस लेते क्या आपके मस्तिष्क को ये स्पर्श कर रहा है? सी माइन्यूटली, रियलाइज माइन्यूटली, क्योंकि उसको आवश्यकता है इसकी। मस्तिष्क को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता होती है, और ये मन के द्वारा आप अपनी इंटेलिजेंस पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये ईश्वरीय है। ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब धीरे से दाएं से सांस को लेना और बाएं पर धीरे धीरे इसको समाप्ति करते हुए शांत बैठ जाना। आंखें खोल लेना। अंदर आपको अनुभव होने लगता है कि मेरा जो स्वभाव है, मैं तो शांत हूं। आप थोड़ा सा, आपको बताते हुए बात क्या है, आपने कभी ऐसे आदमी को भी देखा होगा, अक्सर सुना भी होगा, तू मेरा गुस्सा नहीं जानता, तू मैनू देखा नहीं हैगा, ऐसे बोलता नहीं आदमी कई बार। क्या है वो? कुछ भी नहीं, अज्ञान है। वो बीमारियों का कारण है, बीमारियों का। इसलिए जब जब आप ऐसे बैठते हो, इमोशंस आर कंट्रोल्ड,
इमोशंस का, गुस्से का, जेलसी का, कंपैरिजन का, इरिटेशन का, तनाव का आपके शरीर पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सारी क्रियाएं अंदर से आपको स्वस्थ करने पर है। आइए थोड़ा आसन करते हुए, धीरे से आसन खोलते हुए टांगों को फैला लेना, थोड़ा हिला लें। पांव गोलाकार, आगे जाते समय पंजों को तानते हुए ताकि टखनों में लचक पैदा हो। रिवर्स, पांव मिला लेना। श्वास भरते हुए पंजे आगे की ओर तानना, घुटने नीचे की ओर दबा के रखना, पंजे आगे की ओर। सांस छोड़ते हुए पंजे अपनी ओर खींचे और एडियों को आगे की ओर मेरी ओर पुश करें। अगेन कंसंट्रेट, काफ मसल्स के ऊपर, नी के ऊपर, सांस भरते हुए आगे, घुटने नीचे की ओर। कैसे जंघा पर इसका प्रभाव है? हैवीएस्ट मसल है वो, शरीर का सबसे हैवीएस्ट मसल आपका थाई मसल्स है। पीछे एडियां आगे की ओर, ये एडियों के दर्द में बहुत सहायक है, लाभकारी है। ये आगे, पीछे, आगे, पीछे। अभी पांव मिला के रखना, पंजे तने हुए, धीरे से घुटनों को बबलिंग करते हुए ऊपर नीचे एक साथ। अपने आप प्रसन्नता झलकने लगती है भीतर, क्योंकि योग बैठे को खड़ा कर देता है, निराशा में आशा पैदा करता है, चला देता है। वापस पांव खोल देना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए घुटने नाक दाईं और पृथ्वी पर लगाएं। ऊपर, बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर। पांव खोल देना, इसी स्थिति में घुटने मुड़े हुए, दोनों बाजू पीछे, उंगलियां पीछे की ओर, हथेली का रुख आगे की ओर। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, घुटनों को मोड़ना, घुटने दाएं, गर्दन बाएं, दोनों घुटने जमीन पर, रीढ़ सीधी। क्या दोनों घुटने जमीन पर लगते हैं तभी इसका प्रभाव पड़ेगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग पर। मध्य, श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, मध्य, घुटने दाएं, गर्दन बाएं, एक जगह बैठे हुए अभ्यास कर रहे हो आप। मध्य, घुटने बाएं, गर्दन दाएं, मध्य। धीरे से दाई टांग घुटने से मोड़े, घुटना नीचे, सिट स्टेट। घुटने को सीने के समीप लेके आओ, सीधा करें, रीढ़ को सीधा रखें, घुटने को भी सीधा रखें, ऐसे नहीं, हाँ, बिल्कुल सीने के समीप लाओ। ये अनिल जी नीचे बैठना, नीचे, रीढ़ सीधी रखें, रुके, आंख बंद कर लेना। और कहां क्या कैसा प्रभाव है, आंख बंद होते ही आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है, इसलिए आंखें बंद करके अभ्यास करना। कहां खिंचाव है, कहां दबाव है। वापस, अभी बायां घुटना नीचे, दायां पांव क्रॉस, रीढ़ सीधी। धीरे धीरे पांव पीछे की ओर करते हुए घुटने को सीने के समीप लाने का प्रयास करें।
वापस धीरे से आसन पर खड़े होते हुए पांव मिला लेना, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, हथेलियां घुटनों के ऊपर, गर्दन सामने। अभी घुटनों के लिए सांस भरते हुए घुटने आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। केवल करना नहीं है, आपको ध्यान केंद्रित करना है, आंख बंद किए हुए। कैसा ज्वाइंट है वो, वेट बेरिंग पोर्शन आपका घुटना सशक्त होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ाना और पीछे ले जाना। बाहरी केवल एक स्किन है, त्वचा है, अंदर ज्वाइंट अस्थि है, बोन, ज्वाइंट, लिगामेंट्स सामने, घुटने। अभी धीरे से आगे से घुटनों को खोलना और पीछे से बंद करना। ध्यान वहीं पर, रिवर्स। घुटने मिला लें, दोनों घुटने एक साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान केंद्रित करते हुए, ताकि आपको लाभ 100% मिले। केवल मैं घुटनों को घुमा नहीं रहा, मेरा ध्यान केंद्रित है वहां पर। व्हाट इज हैपनिंग देयर, रिवर्स। वापस सीधे खड़े हो जाना, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। श्वास भरते हुए पैर थोड़ा खोल देना, टर्न टू राइट। आपको अनुभव होने लगेगा कितना रोज शरीर स्टिफ होता है। पेट और रीढ़ के ऊपर क्या प्रभाव है। सामने, श्वास भरते हुए बाईं ओर, सामने, दोनों बाजू सामने, पांव समानांतर, पैरेलल। श्वास भरते हुए टर्न टू राइट, कटी चक्रासन। क्या रीढ़ को ढीला छोड़ सकते हो? ये तभी होगा जब आपका मन केंद्रित होगा वहां पर। छोड़ते ही क्या अनुभव होता है वहां पर? सामने, श्वास भरते हुए बाईं ओर, दायां हाथ बाएं कंधे के साथ, ट्विस्ट, सामने, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, सामने, नीचे। सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां उंगलियां मिला दें, हथेलियां उंगलियां मिला देना, बाजू को कानों के साथ लगाएं। सी विद इन, अंदर वाले ऑर्गन्स पर इसका क्या प्रभाव है। स्लगिशनेस, सुस्ती, उनका निष्क्रिय होना वास्तव में सक्रिय हो जाना है। दाएं बाएं से नीचे, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां उंगलियां मिला दें। पहली बार आपने किया और अब किया, दोनों में बहुत अंतर है। आपको सुख की अनुभूति हो जाती है,
क्योंकि ये डिमांड करता है शरीर। वापस दाएं बाएं से नीचे। आसन के 2/3 भाग में एड़ियां मिला लेना, पंजे थोड़े खुले, भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं, गर्दन सामने, आंख बंद है। ये भी खड़े होकर ध्यान की अवस्था है, एकाग्रता की अवस्था है। कैसे ध्यान? किसका ध्यान? अपने आप का होता है यहां पर। कैन यू रिमेंबर योर नेम? आप अपना नाम याद कर सकते हो? तो करने का प्रयास करें। कितनी देर याद रहता है? प्रणाम मुद्रा। लिसन टू योर हार्ट बीट। हार्ट बीट पहले भी होती है, निरंतर होती है, परंतु सुना नहीं जाता क्योंकि विचारों के कारण आदमी बाहर रहता है। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, सीधे समानांतर और खींचे हुए। कमर से पीछे झुके। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना, हथेलियां पांव के दाएं बाएं, घुटने सीधे, चाहे कम झुका जाए, घुटनों को सीधा रखना। कैसे पेट दबता हुआ, रीढ़ खींचती हुई, जाने दो जहां तक जाता है ये शरीर नीचे। सांस भरते हुए दायां पांव पीछे, धीरे से कमर ढीली कर दो, गर्दन ऊपर की ओर कर देना, 15 उंगलियां एक लाइन, स्थिर हो जाओ। जो ही आप कमर को ढीला करने का प्रयास करते हो, ढीला करते हो, क्या अनुभव होता है? सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। धीरे से स्लैंटिंग पोजीशन, वजन हथेलियों पर, घुटने पृथ्वी पर, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श, पेट नॉमिनल उठा हुआ, 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हुए। योग साइंटिफिक है, इसलिए पेट को उठा के रखना, फ्लैट नहीं होना आपको। यह अष्टांग प्रणाम भी है, साष्टांग नमस्कार भी है। धीरे से शरीर आगे की ओर सिरकाना। एक बार फिर पीछे जाएं। आइए थोड़ा अभ्यास करते हुए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन उठा दो, बाजू सीधे, पांव मिले हुए, पृथ्वी पर खड़े हुए। और अनुभव के लिए क्या आप रीढ़ को ढीला छोड़ सकते हो? छोड़ दो। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, थोड़ी सिरे के साथ। श्वास भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच, सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर। आइए कमर से पीछे झुक जाए ताकि सफुर्ती। प्रणाम मुद्रा। नीचे बैठे और पीठ के बल लेटना, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर। शरीर ढीला रहे। धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए पैर
पैर खोल देना, हथेली का रुख नीचे की ओर, सेतु बंद आसन। श्वास भरते हुए धीरे से बीच वाला शरीर ऊपर उठाएं। यह भी डिमांड है शरीर की, स्पाइनल कॉलम की। नीचे आइए, थोड़ा तैयारी करते हुए अप, नीचे, अप, नीचे, अप, नीचे, अप। ये कैसी राहत है आपको जो मिल रही है? नीचे, अप। अकेले में नहीं होता इतना अभ्यास। धीरे से दोनों हाथ कमर के नीचे, कोहनियों को अंदर करते हुए, एड़ियां पृथ्वी पर। आप योग भी कर रहे हो, इसका प्रयोग करते हुए रिसर्च कर रहे हो। धीरे से राइट लेग सीधा कर दो जमीन के ऊपर, नीचे नहीं आना आपको। कोहनियों को जमा के रखो। धीरे से बाईं टांग को भी सीधा कर दो, पैर के साथ पैर मिला दो। घुटने सीधे करो, घुटने सीधे करना। धीरे से घुटनों को मोड़ना और धीरे से नीचे आ जाना। शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाते हुए, पंजे तने हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर। सांस भरते हुए राइट लेग बहुत धीरे से 45 डिग्री कोण पर उठा देना। क्या आप इसको स्थिर कर सकते हो? ध्यान केंद्रित किए हुए। हिलने में और स्थिरता में बहुत अंतर है। धीरे से नीचे आ जाना। पैर मिलाना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए बाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर 45 डिग्री कोण पर। आप लेटे लेटे पांव के अंगूठे को देख सकते हो, यह है 45 डिग्री। टांग को सीधा रखें, पंजा तान के रखें। धीरे धीरे नीचे, पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए। सांस भरते हुए अगेन राइट लेग 45 डिग्री कोण पर उठा दो। बड़े प्यार से, बड़े आराम से और अनुभवी बनना। एब्डोमिनल मसल्स, आपकी किडनी नीचे। सांस भरते हुए बाईं टांग सीधा रखते हुए 45 डिग्री कोण पर उठा दो। नीचे, पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर उठा दे। स्टेबल, थोड़ा स्टेबल हो जाए। अगर देखना चाहते हो, दायां हाथ अपने पेट के ऊपर टिकाओ। देखो वहां अंदर क्या हो रहा है। अनुभव के लिए गर्दन नीचे। इसलिए प्रभाव टांग के ऊपर नहीं है। वापस आ जाना, शरीर ढीला छोड़ देना। मकरासन, घुटनों को मोड़ना, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला लेना। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। भीतरी भीतर प्रयास, पोस्चर को सुंदर बनाने का। उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, सीधी खींची हुई, हथेली का रुख ऊपर की ओर। फाइनल पोज पर ठहरे हुए प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। मैं जो करता हूं उसका अनुभव कर रहा हूं। वो कभी गलत नहीं हो सकता। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। वो आपका निज है, पर्सनल है। वापस श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं।
दीपक जी, पैर के ऊपर पैर बराबर, घुटने के ऊपर घुटना, धीरे से मध्य में, पैर मिलाते हुए दाईं ओर करवट, कोहनी का सहारा लेते हुए वज्रासन की स्थिति। दोनों बाजू पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लें, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकना, गर्दन रीढ़ के साथ लगा के रखना। आंख बंद किए हुए ये कैसा चेहरे पर ग्लो, रक्त अफ्लो होता हुआ। रुकें, जितना आपको सांस की आवश्यकता आप ले लोगे इसमें। परंतु अंदर एक साहस कैसा है, वो क्या कहता है अंदर वाला? वो कहता है थोड़ा और झुक, इसको एंजॉय कर, लाभकारी है। गर्दन पीछे रीढ़ के साथ लगी हुई, धीरे धीरे वापस। श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। वापस थोड़ा घुटनों को खोल देना, दाएं बाएं बैठे हुए इसी स्थिति में, दोनों हथेलियां घुटनों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ। श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ठोडी पृथ्वी पर लाने का प्रयास करें, लगाएं। यह भी मंडूकासन है, आपके शरीर का आकार, ये वेरिएशन है। ऊपर घुटने आपके खुले हैं, हथेलियां घुटनों के बीच थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए बाजू को आगे की ओर सीधा करते हुए माथा पृथ्वी को स्पर्श कर दें। योग की हर क्रिया आपको सुख देती है, शारीरिक, मानसिक, सब। वास्तव में ये सारा कुछ अवेलेबल बाहर नहीं है, मार्केट में नहीं है। धीरे से वापस घुटने मिला लेना, धीरे से पीछे से पांव खोल देना, नीचे बैठ जाना, इसी स्थिति में नीचे बैठना। थोड़ा दबाव पड़ेगा टखनों के ऊपर। धीरे से दाईं कोहनी पीछे जमीन पर लगाएं, केवल दाईं कोहनी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बाईं कोहनी भी टिका दो, गर्दन पीछे गिरा दो। अभी रुको, यहां पर अनुभव करो। क्या एक कोहनी को निकालते हुए आप नीचे लेट सकते हो और दूसरी को भी धीरे से निकाल देना। सुप्त वज्रासन की यह स्थिति है, दोनों बाजू पीछे ले जाना। धीरे से कोहनी का सहारा लें, उठें। पेट के बल लेटना। भुजंग आसन की स्थिति, आपको अंत में विश्राम दिया जाएगा। भुजंग आसन की स्थिति, भुजंग आसन सुनते ही पैर मिल जाएं, घुटने मिल जाएं, क्योंकि यहां एक बैलेंस है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हथेलियां कंधों के नीचे, ठोडी पृथ्वी पर। व्हाट ए ब्यूटीफुल एक्शन। ये स्टार्ट है, बिगनिंग है। सांस भरते हुए धीरे से धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो, बाजू को हाफ बेंडेड किए हुए। मेक द कर्व ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ना कि बाजू को सीधा करें। वो तो रीढ़ ऐसी ही रहेगी सीधी। रीढ़ की कर्व बनाना। धीरे धीरे वापस
श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, नीचे, हथेलियां जंघा के नीचे, कोहनियां अंदर, नाभि के दाएं बाएं। दाईं टांग पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना, उसको पीछे की ओर सीधा करें मानसिक स्तर पर। अब उसी स्थिति में ऊपर उठाओ, टांग मेरी सीधी, घुटना बिल्कुल सीधा, थोड़ा घुटना नीचे ले आना अगर टांग मुड़ती है, घुटना मुड़ता है। पवन जी थोड़ा जा नीचे ले आना, थोड़ा और, थोड़ा और ले आओ, ऐथे रोको, पीछे नु खिंचो टांग नु। ये यहां पर प्रभावशाली क्रिया बनती है। ये नीचे, पैर मिला के रखें पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए बाईं टांग ये 1.5 फुट तक ऊपर उठती है बस। अगर सीधा रखना है आपको, टांग को सीधा करे, कड़ा रखे, पंजे को खींच के रखे, ये है साधना आप कर रहे हैं। नीचे, पैर मिलाना पंजे तने हुए। अब दोनों टांगों को पहले सीधा करें और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठा दें। टांगे सीधी रहें, कम उठाएं परंतु सीधी। थोड़ा नीचे आना सिंगला जी, थोड़ा नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, टांगों को सीधा करो, नीचे आओ, नीचे नीचे, थोड़ा नीचे आओ, ये और नीचे आओ, ऐथे ऐथे सीधा करो। ये है स्थिति, ये प्रभावशाली है। धीरे से वापस आ जाओ, घुटनों को मोड़ें, टखनों को पकड़ते हुए, क्योंकि हर अभ्यास बहुत जरूरी है। यह भी अभ्यास क्यों जरूरी है? शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शरीर का आउट ऑफ कंट्रोल होना, मन अपने आप चला गया बाहर। आइए थोड़ा घुटनों को मिलाएं, पैर को मिलाएं, या आप अपने शरीर के अंगों को कहना मनवा रहे हो, आप डिसिप्लिन कर रहे हो। आप ये डिसिप्लिन होना कितना अच्छा लगता है, देखो आप खुद देखना। पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, आप टखनों को पकड़े हुए, माथा पृथ्वी पर, व्हाट यू फील। थोड़ा रुकें, धीरे से टांगे सीधी करते हुए एक बार फिर इनको वापस ले आना, टखनों को पकड़ लेना। अब की बार मैं ऊपर उठाऊंगा, सांस भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को ऊपर उठा देना। केवल पेट नीचे, बाजू सीधे रहेंगे। वो क्या स्थिति है जब घुटने और कंधे बराबर पृथ्वी से आ जाएं, ऊपर उठ जाएं, केवल पेट नीचे रह जाता है वहां। धीरे से वापस शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। अगेन रिलैक्सिंग पोजीशन में योर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट, सक्रिय होता है। फिर दोहराया जा रहा है, ये आध्यात्मिक मन है जहां कोई लालच नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, जो निस्वार्थ है, जो पूर्ण है, जो आपका स्वभाव है, जो हमेशा स्वस्थ है। जब मैं उसका संग करता हूं तो कभी बीमार नहीं रहता। उसका एज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों है।
वो कैसा एक भीतर करंट है, सोच है। धीरे से आंख बंद किए हुए शिथिल आसन बाईं ओर में लेट जाना। डीप एंड डीप रिलैक्सेशन, नॉट ओनली डीप, मैं साधना की गहराई में उतरता हूं। ये गहराई में जाना आप बहुत जल्द सुकून और स्वास्थ्य को प्राप्त करते हो, संतुलन को प्राप्त करते हो। पागल किसी भौतिक चीज के लिए नहीं होना, पागल इस सुकून के लिए हो जाओ, इस शांति के लिए हो जाओ, आनंद में उतर जाओ। ये पागल होना ईश्वरीय है। पागल, जो ईश्वर की बात को समझ गया वो गल को पा गया, वो हो गया पागल। उसकी गल को पा लेना। वो क्या कहता है उसको सुन लेना। धीरे से पीठ के बल लेट जाना, आंखें बंद रखना। आंखें बंद, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर। धीरे से हथेली का रुख भी और ऊपर की ओर। अंदर से शरीर को बाहर ढीला छोड़ो। अगेन डीप एंड डीप। जितना जितना शरीर ढीला है उतना उतना सुकून, स्वास्थ्य गहरा है। तेरा संसार चक्कर में भटकता रात दिन फिरता, बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूं। बिना दीदार, दीदार अपने आप का, कभी मुड़ के देखता ही नहीं मैं। धीरे से पांव मिलाते हुए, दाईं और करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए,
हाथ आपस में मिलाते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आंखें खोल लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप इस स्थिति में लेटते हो, बैठते हो, दिस इज योर पर्सनल टाइम। ये आपका कोई चुरा नहीं सकता। ये सुकून भी, ये आपका कोई चुरा नहीं सकता। आपका अंदर है, उसके साथ जुड़ो बस। बाकी सेल्फिशनेस है बाहर। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।